चुनाव में धांधली नहीं, महाधांधली हो रही है, जिसका खुलासा फिर एक बार हो गया है। यह लिस्ट जो आपके स्क्रीन पर है, इस लिस्ट ने चुनाव आयोग इस देश में किस तरह से चुनाव कंडक्ट कराता है या करा रहा है, उसे फिर से एक्सपोज कर दिया है। फर्जी वोटर, वोटर लिस्ट से गायब नाम, बढ़ते वोटों का खेल खूब खेला जा रहा है, जिससे सत्तारूढ़ बीजेपी एक के बाद एक राज्य में चुनाव जिसके चलते जीतती चली जा रही है। आपको वीडियो में आगे पूरा माजरा क्या है डिटेल में समझाऊंगी, बतलाऊंगी, तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। मेरा नाम अदिति है और आप 4PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, रिटायरमेंट के बाद भी पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार चैन से आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में सत्ता को, अपने आकाओं को खुश करने के लिए सत्ता के इशारे पर जिस तरीके से चुनाव उन्होंने कराया है, जो आरोप उन पर अक्सर लगता है, अब वो चीज उन पर कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा है। दोस्तों, एक एक कर सच जो है वो अब बाहर आने लगा है। जैसे कि ये लिस्ट जो आपके स्क्रीन पर है, इस लिस्ट में चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार एक व्यक्ति रामकमल दास के 43 जी हां 43 बेटे हैं, जो कि एक ही घर में रहते हैं। कोई तर्क मत खोजिए, आप इसमें कोई तर्क खोजने ही मत जाइए कि ऐसा कैसे संभव है, एक व्यक्ति का 43 बच्चे कैसे हो सकता है। उनमें से 13 बेटे एक ही साल में पैदा हुए हैं। दोस्तों, सोचकर आप हैरान हो जाएंगे। रामकमल के 3 बेटे की उम्र जो है वो 47 साल है, 2 बेटे की उम्र 46 साल है, 4 बेटे की उम्र 42 साल है, 3 बेटे की उम्र 41 और 40 है, 5 बेटों की जो उम्र है वो 39 है, 9 बेटों की उम्र जो है वो 37 है। यानी आप सोचिए दोस्तों, 13 बच्चे, 9 बच्चे एक एक साल में पैदा हुए। ये इसका कोई तर्क नहीं बनता, मतलब ये सब फर्जी वोटर्स है। अब देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश की एक सूची है जो सामने सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। दोस्तों, दरअसल क्या होता है कि चुनाव में किस प्रकार से फर्जी वोटर्स का खेल खेला जा रहा है, उसे अब विपक्ष ने पकड़ लिया है। विपक्ष ने पकड़ लिया है कि आखिर खेल कहां हो रहा है। खेल जैसे कि राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के कहा था कि एक ही पते पर, एक ही एड्रेस पर, एक ही बिल्डिंग में 7,000 से ज्यादा वोटर्स का रजिस्ट्रेशन किया गया है। राहुल गांधी ने कहा था, दिलचस्प बात यह रही कि ये सभी वोटर्स उन विधानसभा सीटों पर बढ़े हैं जहां बीजेपी जीती है। अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए, कैसे वो दिल्ली चुनाव हारे। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव में कहा था कि बीजेपी नेता अपने घर के एड्रेस पर, अपने घर के पते पर कहीं ना कहीं फर्जी वोटर्स बनवा रहे हैं। चुनाव आयोग को उन्होंने चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, चुनाव हो गया, बीजेपी की सरकार बन गई, अरविंद केजरीवाल का पत्ता साफ हो गया। और इसके पीछे बीजेपी जिस तरीके से दिल्ली में चुनाव जीती है और केजरीवाल का पत्ता साफ हुआ, उसमें कहीं ना कहीं चुनाव आयोग बड़ी भूमिका में नजर आए। विपक्ष को समझ में आ गया है दोस्तों कि खेल वोटर लिस्ट में खेला जा रहा है। और हाल ही में ममता बनर्जी ने क्या कहा, ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को उठाया कि एक ही व्यक्ति अलग अलग राज्य में फर्जी वोटर के तौर पर वोट डालने जाते हैं और ये काम भाजपा करवा रही है, और इसका कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इसका रखढक करने की कोशिश चुनाव आयोग करता है। भाजपा फर्जी लाखों वोटर्स को जिस राज्य में चुनाव है वहां कुछ महीने पहले से भेजना शुरू कर देती है। गुजरात, हरियाणा से फर्जी वोटर्स अब भाजपा पश्चिम बंगाल में भेज रही है। जैसे ही ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को उठाया, वैसे ही चुनाव आयोग की नींदें हराम हो गई, जिसके बाद ज्ञानेश कुमार ने गलती मानी, उनको गलती माननी पड़ी कि हाँ, अलग अलग व्यक्ति का एक ही एपिक नंबर मिला है। दोस्तों, खबर यह भी है कि एक व्यक्ति का अलग अलग जैसे एपिक नंबर है, वैसे अलग अलग लोगों का एक ही एपिक नंबर है, जिस पर अब चुनाव आयोग ने क्या कहा कि हाँ, हमसे गलती हुई है, इस तरह की खबरें हमारे पास भी है, तो हम इसमें सुधार करेंगे, बस हमें 3 महीने का वक्त दे दीजिए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग दोनों ही इसमें समान तौर पर दोषी है। राहुल गांधी, विपक्ष मतलब
समुचित विपक्ष, चाहे वो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को ले लीजिए, राहुल गांधी को ले लीजिए, ममता बनर्जी को ले लीजिए, उद्धव ठाकरे को ले लीजिए, या फिर आप अरविंद केजरीवाल को ले लीजिए। ये समुचित विपक्ष जो है, इन तमाम नेताओं ने लगातार लगातार इस मुद्दे को लेकर के चुनाव आयोग से जवाब मांगते रहे, लेकिन चुनाव आयोग क्या करता रहा? हमारे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार क्या करते रहे? दोस्तों, कल राहुल गांधी इस पर चर्चा करना चाह रहे थे सदन में, लेकिन चर्चा करने से लोकसभा में ओम बिरला और राज्यसभा में जगदीप धनखड़ ने सभी विपक्षी सांसदों को रोका, जिसके बाद विपक्षी सांसद बैकआउट कर गए, उन्हें रोका गया, जिसके बाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने के नाते प्रियंका गांधी को साथ लेकर के राहुल गांधी ओम बिरला के चेंबर पहुंचे। उन्हें समझाने की कोशिश उन्होंने करी, रिक्वेस्ट करी कि सर, ये झोल जो है ना, वो मशीन में नहीं है, ये मशीनरी में खेल खेला जा रहा है, इसीलिए इस पर सदन में चर्चा होना बहुत जरूरी है, चर्चा होनी चाहिए, हमें चर्चा करने दीजिए। दोस्तों, राजीव कुमार से जब इन तमाम मुद्दों पर सवाल विपक्ष उठाता रहा, तो हमारे शायरी कुमार क्या कहते रहे? वो क्या सुना देते थे? वो अक्सर शायरी सुना देते हैं जवाब में, और वो ये कहते थे कि विपक्ष हार जाता है और उस हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ता है। लेकिन देखिए, देर आए दुरुस्त आए, सच जो है वो अब सामने धीरे धीरे आ रहा है, एक एक कर सामने आ रहा है। अब दबाव में ज्ञानेश कुमार है, क्योंकि प्रयागराज में 2021 में हुए ग्राम प्रधान के चुनाव में 19 वोट कैसे ज्यादा गिने गए, इसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल बाद ही सही रिकाउंटिंग के आदेश दिए हैं और इलाहाबाद हाईकोर्ट को फटकारा भी है, और विपक्ष ने भी खेल को पकड़ लिया है। तो अब इस मुद्दे को विपक्ष आसानी से जाने देने वाला नहीं है। अगर लोकतंत्र में चुनाव ही संदेह के घेरे में होगा, तो जनता का भरोसा कैसे बचेगा? और हमारे देश में लोकतंत्र तब बचेगा जब सच बचेगा। इसीलिए सच्ची खबरें, आजाद पत्रकारिता को लगातार निष्पक्ष तरीके से पाने के लिए आप 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। और क्या आपको भी लगता है कि चुनाव में धांधली नहीं, महाधांधली की जा रही है, और अब इस पर अंकुश लगाने की, अब इस पर विराम चिन्ह लगाने की बेहद जरूरत है? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ साझा जरूर करें, और ऐसी तमाम खबरों के लिए 4 PM देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।